अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए नेक्स्ट को असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था। सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। अगर हमें एक डीएनए की किसी एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है तो वी आर एबल टू टेल द सीक्वेंस ऑफ अदर चेन, ठीक है। जैसे मान लो हमें पता है AATT GG, ये एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस है, तो हम दूसरे की बता सकते हैं कि भाई A के साथ T लगेगा, D के साथ A लगेगा, G के साथ C लगेगा। तो हम इसलिए एक की सीक्वेंस पता तो दूसरे की बता सकते हैं, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये रीज़न है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन तो ठीक है कि हम कह रहे हैं कि भाई एक की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की सीक्वेंस हमें पता है तो दूसरे की हम बता सकते हैं, असर्शन इज़ करेक्ट। बट व्हाट इज़ द रीज़न गिवन हियर रीज़न इज़, इन्होंने जो दिया है वो है कि रीज़न के भी A और T के बीच में डबल बॉन्ड है और C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो रीज़न तो गलत हो गया। इस वजह से थोड़ी ना हम लोग स्ट्रैंड की सीक्वेंस बता पा रहे हैं, हम इसलिए बता पा रहे हैं स्ट्रैंड की सीक्वेंस बिकॉज द स्ट्रैंड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। सो इसमें आंसर क्या होगा कि द असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ false. So this would be the answer for this question. Now the next question goes, a dihybrid cross, a dihybrid heterozygous round yellow seed, heterozygous round yellow seeded pea plant है। heterozygous है तो आप क्या लेंगे इसको, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये होगा पेरेंट। ज़्यादातर बच्चे ले रहे हैं कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y। अगर वो लेंगे तो वो तो होमोजाइगस हो गया, वो हेट्रोजाइगस कैसे हुआ। तो हेट्रोजाइगस है तो ये उसकी क्रॉस किसके साथ करवाइए, डबल रिसेसिव प्लांट के साथ, यानी इट इज़ क्रॉस्ड विद स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। इसके साथ हमने क्रॉस करवाई है। और इसके साथ जब हम क्रॉस करवाएंगे तो एक तो इन्होंने पूछा व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इज दिस। जब भी हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो दैट क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ज़्यादातर लिख रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, येस इट इज़ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिकॉज दो करेक्टर को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली जब आपसे टाइप ऑफ क्रॉस पूछा गया है तो दे वांट टू नो कि अगर हमने रिसेसिव पेरेंट यूज़ किया है तो हम कौन सी क्रॉसेस को बोलते हैं। तो आपको इसमें लिखना था इट इज़ अ टेस्ट क्रॉस। और फिर आपको निकालना है कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। तो इस क्रॉस को जब आगे आप परस्यू करोगे तो यू विल गेट अ रेशो 1:1:1:1:1, ये आपको रेशो मिलेगा। सो दिस रेशो विल बी सेम फॉर फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप। देन व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मेंडल इज इलिस्ट्रेटेड थ्रू दिस क्रॉस। कौन सा प्रिंसिपल मेंडल का है, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हम इस क्रॉस के थ्रू शो कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है अगर जीन्स जो हैं या फैक्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं तो रेशो विल बी 1:1:1:1, और अगर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे हैं तो रेशो 1:1:1:1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सो बाय दिस क्रॉस वी आर एबल टू डिटरमाइन the law of independent assortment. Then the third question was how ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। ये भी आपको गूगल बाबा ने बहुत मदद करी आपकी, आप लोगों ने गूगल किया और उसका आंसर लिखा है। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ आप लोगों ने क्या की कि 2 रीज़न्स लिखने थे, मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन ओनली 1 रीज़न। पहला रीज़न तो ये था कि भाई इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो डीएनए है इट इज़ लाइंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा साथ साथ ट्रांसलेशन कैन बिगिन बिकॉज इट डजेंट हैव टू कम आउट ऑफ एनी मेम्ब्रेन। जैसा कि यूकैरियोट में एमआरएनए बनने के बाद उसे मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाहर साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा ट्रांसलेशन के लिए, बट इन बैक्टीरिया दिस डजेंट हैपन, तो इसलिए ईजिली ये हो जाता है, ठीक है। देन सेकेंड रीज़न वुड बी कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया स्प्लाइसिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो स्प्लाइसिंग है वो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया में बीच में आपको नॉन कोडिंग पार्ट को हटाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे जैसे ही एमआरएनए बना वो तुरंत ट्रांसलेट किया जा सकता है, ना तो उसे बाहर आना है ना उसमें कोई कटपीट होनी है। दैट इज़ वाई इट कैन इमीडिएटली बी ट्रांसलेटेड। तो ये 2 रीज़न जो थे वो आपको इसमें लिखने